शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदू शाह जी महाराज की, अकम्पनाचार्य आदि शास्त्रों मुनि राजों की, विष्णु कुमार महामुनिराज की। ओम। भाई बंधु, ये सामान्य पर्व नहीं है, एक विशेष पर्व है। ये साधारण दिवस नहीं है, ये असाधारण दिवस है। ये किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, ये प्राणी मात्र का धर्म है। इसके बिना जीवों के कल्याण की शुरुआत ही नहीं होती है। ये पर्व बहुत कुछ संदेश देता है। इसको बहुत सुनने समझने की और जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। अज्ञानी प्राणी नहीं समझते हैं कि आज कौन सा पर्व है। वे केवल राखी बांधना और बंधवाना ही धर्म समझते हैं, पर किस उद्देश्य से बांधी जाती है, क्यों बांधी जाती है, कब से बांधी जाती है, ये कुछ भी नहीं मालूम है। वो समझने सुनने की चेष्टा भी नहीं करते हैं अज्ञानी। वास्तव में सम्यक दर्शन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कहानी तो महाराज श्री ने सुनाई होगी आप लोगों को, आदि हो पाई। हाँ, ठीक ठीक बता देंगे। तो शास्त्र मुनिराजों के ऊपर जब राजा बलि बन गया और उसने अत्याचार किया, अन्याय किया, अधर्म किया, घोर पाप किया, शास्त्र मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग किया, तो विष्णु कुमार मुनिराज जो धरणी भूषण पर्वत पर ध्यान लगाए हुए थे और उन्हें जब पता चला कि शास्त्रों मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो वे अपना ध्यान, अपना शुद्धोपयोग, अपना शुक्ल ध्यान, अपना कर्तव्य, अपना आवश्यक छोड़ कर के और उन शास्त्र मुनिराजों का उपसर्ग करने के लिए, दूर करने के लिए आए। और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। और वो राजा बलि बहुत अहंकारी था। उसको अहंकार था, अरे क्या मांग रहे हैं ये। लोगों ने कहा भी कि तुम्हें अवसर है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना बामन का वेश बनाया था और वो समझ रहा था कि ये सामान्य व्यक्ति है और मैं असामान्य हूँ, इसलिए इसको तो और कुछ मांग लेना चाहिए, मैं सब कुछ देने में सक्षम हूँ। लोगों ने प्रेरित किया कि और मांग लो। उसने कहा नहीं, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। और जब संकल्प लिया गया, उसके प्रतीक स्वरूप जल की धारा छोड़ी गई, तब विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया के माध्यम से अपना विशाल विराट रूप बनाया और एक पग मानसोत्तर पर, एक सुमेरु पर्वत पर पूरी जमीन नाप ली। तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं बची। तब फिर उन्होंने कहा तीसरी भूमि कहाँ रखें। देवदानों को क्षोभ उत्पन्न करने वाला ये जब देखा उन्होंने उनका विराट रूप, अंत में उनको अपनी पीठ पर ही कदम पैर रखवाना पड़ा। और जब पूरी जमीन दान में चली गई, तब उन्होंने कहा ये उपसर्ग जो तुमने किया है
साधुओं पर, इस उपसर्ग को दूर करो, साधुओं की चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, तब तुम्हें अभयदान देंगे। राजा बलि ने सारे उपसर्ग दूर किए, क्षमा मांगी। उस दिन से ये वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। वैसे ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग अनादि निधन शाश्वत हैं। निःसंकेत, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमोढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इनकी चर्चा क्रमशः प्रसाद सिद्धि उपाय में बताई जाएगी, की जाएगी विस्तार से। आज रक्षाबंधन के महान पर्व के उपलक्ष्य में आपको ये बताया जा रहा है कि ये कैसा पर्व है, कितना महत्वपूर्ण पर्व है। वस्तुतः शास्त्रों में लिखा है कि इस प्राणी मात्र का धर्म तो है ही, साथ ही सारी दुनिया, सारे प्राणी, सारे जीव प्रेम की भूखे हैं। किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। जो ताकत, जो वजन नहीं होता है व्यापार का, वह वजन होता है प्यार का। क्या कहा? जो वजन नहीं होता है व्यापार का, वो वजन होता है प्यार का। हर व्यक्ति कहता है, छेड़ करके देखे तो कोई इस दिलेर को। प्रेम मोहब्बत में तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। क्या कहा जाता है? छेड़ कर देखे तो कोई इस दिलेर को, प्रेम मोहब्बत में तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। और दुनिया कहती तो है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्राय लोग बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, MBBS की और बहुत सारी डिग्रियां, लेकिन ये इंसानियत की डिग्री बहुत कम लोगों के पास होती है। ये इंसानियत की डिग्री उन्हीं के पास होती है जिनके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम होता है, दया होती है, करुणा होती है, वात्सल्य होता है, सहयोग की भावना होती है। ये प्राय करके आज के ज़माने में और तो बहुत सारी जागीरें लोगों ने इकट्ठी की हैं, बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, बहुत सारा सोना चांदी, वस्त्राभूषण, फैसिलिटी, शोरूम और मॉल मार्केट कॉलोनी बहुत सारी बनाई है। लेकिन आज सबसे कीमती चीज़ जो है, अमूल्य चीज़ जो है, दुर्लभ चीज़ जो है, वो है प्रेम, आत्मीयता, वात्सल्य। ये लोगों में कम होता चला जा रहा है। हम इतिहास को उठाकर जब देखते हैं, पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे आदर्श जो पूज्य इष्ट आराध्य भगवान हैं, देखो आप राम के भाई भरत, कितना बड़ा आदर्श उपस्थित उन्होंने किया कि उनकी माँ कैकेयी ने तो राज्य मांगा, लेकिन उनको क्या चाहिए था? राज्य नहीं, भाई चाहिए। और कैकेयी को भाई नहीं, राज्य चाहिए। तो उन्होंने राज्य मांग लिया, लेकिन भरत ने राज्य नहीं मांगा। उन्होंने क्या किया? कहते हैं जब वो रामचंद्र जी चले गए वनवास की ओर और चित्रकूट पर जाकर के ठहरे, तो भरत जी उनको लौटाने के लिए गए और कहा जाता है कि वो तो अपने पिता के वचनों पर अडिग थे। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा भी कर्तव्य फर्ज है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं, और तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो, और मेरी भी आज्ञा है कि तुम राज्य का भार संभालो।
संचालन करो। तो उन्होंने क्या किया, कहा आप अपनी खड़ाऊ हमें दे दीजिए। और भजन गाया ना रविंद्र जी ने, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी आँखें शीश पर खड़ाऊ और आँखियन में पानी। तो ऐसा आदर्श, ऐसा प्रेम जो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि उन्होंने खड़ाऊ को सिंहासन पर रख कर के इतनी विरक्ति भाव से, इतने निष्प्रह निर्लिप्त भाव से राज्य किया, और वो भी केवल आज्ञा का पालन करने के लिए। और इंतज़ार क्या कर रहे थे वो, कि ये वापस रामचंद्र जी आएँ और मैं दीक्षा लूँ, संन्यास लूँ। सोचिए, कहाँ तो वो भाई था जो इतने निष्प्रय भाव से, विरक्त भाव से राज्य का संचालन कर रहे थे, और कहाँ आज के भाई हैं जो 4 आंगुल ज़मीन के लिए, तो भाई के लिए हथकड़ियाँ डलवा दें, तो भाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले जाएं। ऐसे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, पर लें कैसे, जब सुने तब ना। उन नर पशुओं को सुनने का ही टाइम नहीं है, तो जीवन में उतारेंगे क्या वे? सुन लेंगे तो समझ में आएगा ये उनकी जो पशुता है, मनुष्य का चोला है, आचरण पशुओं जैसा है, मनुष्य का चोला है लेकिन दिमाग पशुओं जैसा है। उनको समझ में आए कि क्या ये वात्सल्य पर्व, ये रक्षाबंधन पर्व शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि वाकई में सबसे महंगी चीज़ है। किसी ने लिखा है कि इस प्यासे जगत को तुम अपने हृदय की गागर से प्रेम का जल पिला दो, सागर बन जाओगे। क्या लिखा है? इस प्यासे जगत, प्रेम के प्यासे जगत को हृदय की गागर से प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इतनी महान चीज़ है। किसी के पास कुछ भी ना हो, केवल हृदय में प्रेम हो, तो वो कहीं पर भी चला जाए। जिसके लिए वो हृदय से प्रेम दे सकता है, निश्चल प्रेम कर सकता है, निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, जिस प्रेम के पीछे वासना नहीं है, छल नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ऐसा प्रेम यदि कोई बांट सकता है, तो उस प्रेम लेने वाला अपनी गर्दन भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि गर्दन की भी आवश्यकता आपको पड़ जाए तो वो रख देगा, लो मेरी गर्दन काट लो। यदि मेरी गर्दन काटने से तुम्हारा काम बन सकता है तो मुझे कोई घाटा नहीं। प्रेम में वो ताकत है। आज लोग नफरत करना तो जानते हैं, घृणा करना तो जानते हैं, ईर्ष्या करना तो जानते हैं, द्वेष करना तो जानते हैं, बैर बांधना तो जानते हैं, बदला लेने की भावना तो रखते हैं, पर सामने वाले को बदल देने की कला नहीं रखते। बदला लेने में क्षणिक आनंद होता है, पर सामने वाले को और स्वयं को बदल लेने में स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी ये बहुत बड़ी शिक्षा और प्रेरणा देने वाला ये जो वात्सल्य पर्व है, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसन महाराज जी लिखते हैं कि जो धर्मात्मा होते हुए भी, सक्षम समर्थ होते हुए भी अपने दुख में पड़े, बीमारी में पड़े, अभाव में पड़े, साधर्मी का सहयोग नहीं करता है, वो झूठ मूठ का धर्मात्मा है। वो वस्तुतः सम्यक दृष्टि नहीं है, और वो धर्मात्मा ही नहीं, अपराधी है। क्योंकि सक्षम होते हुए भी आपने कष्ट में पड़े व्यक्ति को निकाला नहीं, दुखी जीव को उसके दुख को दूर नहीं किया, अभाव में जीते व्यक्ति को आपने सद्भाव नहीं दिलाया, आप किस काम के समर्थ हैं? आपकी जो सामर्थ है वो अगले जन्म में एक इंद्रिय आदि पर्यायों में उत्पन्न कराएगी। इसलिए झूठ मूठ का विनयी बना फिरता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ
वो आचार्य जिनसेन महाराज जी के हैं कि जो सामर्थ्य रखते हुए भी असमर्थ लोगों की सहायता नहीं करता है, वो झूठ मूठ का धर्मात्मा बना फिरता है, झूठ मूठ का विनयी बना फिरता है, सच्चे मायने में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वो नहीं है। आप देखेंगे आचार्य भगवंतों ने, आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देखे पढ़े, वात्सल्य के दृष्टांत के रूप में गाय और बकरी का दृष्टांत दिया। एक शाम जंगल से चर कर के वापिस आ रही थी। हुआ ऐसा कि वृद्ध थी, कमजोर थी, तो धीरे धीरे चल कर के आ रही थी, तो उसको थोड़ी शाम हो गई, और शाम हुई तो एक सिंह वनराज उस गाय के सामने आ गया और उसने कहा कि अब यहीं रुक जाओ, आगे बढ़ नहीं सकती हो। पर गाय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वनराज, मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके लौट के आती हूँ। सिंह हंसा और कहता है, ये बूढ़ी वृद्ध गाय मुझे धोखा देना चाहती है, ये बछड़े को दूध पिला करके वापस लौट के आता हूँ, ऐसा बहाना बना करके भागना चाहती है। गाय ने कहा, नहीं, बछड़े की सौगंध है, मैं दूध पिला के अवश्य आ जाऊंगी। और उस सिंह ने सोचा, चलो ठीक है, जाने दो, देख लेता हूँ। जैसे ही घर पहुंची तो बछड़ा बांसों उछलने लगा, देखते ही दूर से ही, और बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जैसे ही गाय पास में आई तो गाय ने कहा कि तुम दूध पियो। बछड़ा कहता है, नहीं, मैं पहले दूध नहीं पीऊँगा, पहले आपको कारण बताना पड़ेगा कि आज इतनी देर कैसे हो गई। तो गाय ने कहा, नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ, इसलिए धीरे धीरे चल के आई हूँ, इसलिए देर हो गई। बछड़ा कहता है कि माँ, बूढ़ी तो आप कल भी हो गई थी, बूढ़ी तो आप कल भी हो गई थी, कल तो इतनी देर नहीं हुई थी। बोले, बेटा, तुम्हें क्या लेना है, दूध पीने से मतलब है ना, तुम दूध पी लो और आराम से रहो। बछड़ा दूध नहीं पीता है। बहुत आग्रह करने के बाद भी जब बछड़ा दूध नहीं पीता है तो उसको बताना ही पड़ता है गाय को कि मैं आज जा रही थी घर की ओर, तो रास्ते में सिंह मिला था, वो मुझे खाना चाह रहा था, पर मैं उसे वचन दे के आई हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला के वापस आती हूँ, तो तुम जल्दी दूध पियो, मुझे जाना है वापस। बछड़ा कहता है कि माँ, मैं दूध पीऊँ और आप दूध पिला के वापस जाएंगे सिंह के पास, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जीवन भर तुम्हारा दूध पिया, आज तक इस शरीर को का पोषण किया है, पालन किया है, इस शरीर को बढ़ाया है, तो क्या इसलिए कि आप मेरे रहते आप सिंह के पास जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं दूध नहीं पीऊँगा, रात आपके बदले में सिंह के पास मैं जाऊँगा। तो दोनों ही चल देते हैं। गाय भी जाती है, वो कहती नहीं हम जाएंगे, और बछड़ा कहता है कि नहीं हम जाएंगे। और फिर जब दोनों ही नहीं मानते हैं तो गाय और बछड़ा दोनों ही शेर के पास जाते हैं। और जब शेर दूर से देखता है कि अरे एक के स्थान पर अब तो दो आ रहे हैं, तो सिंह हंसता है, मुस्कुराता है। फिर जब वो देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है, गाय अपने सींगों से बछड़े को पीछे करती है
और बछड़ा फुदक करके उचक करके आगे आता है। बहुत दूर से ये प्रक्रिया वो देख रहा था और पास में आते आते तक यही होता रहा कि गाय बछड़े को पीछे करती और बछड़ा कुदक करके आगे आता। जब सिंह ने देखा कि अरे इन लोगों का प्रेम, इनका वात्सल्य, इनकी आत्मीयता अद्भुत है, अद्वितीय है, ऐसा प्रेम तो मैंने कहीं नहीं देखा। अब मैं इनको इसमें से किसी को भी खाऊं या दोनों को खाऊं तो ये अन्याय होगा। कहते हैं सिंह सबसे ज़्यादा क्रूर प्राणी होता है, मांसाहारी होता है, निर्दयी होता है, लेकिन इन माँ और बछड़े का प्रेम जब उसने देखा तो कहते हैं उसने भी कह दिया कि जाओ, मैं तुम दोनों को अभय दान देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हारा प्रेम अमर रहे, तुम स्थायी रहो, चिर स्थायी रहो। तो बंदो, ये जो दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने प्रेम के बदले में दिया है, वात्सल्य के बदले में दिया है, आत्मीयता के बारे में समझाने के लिए जो दिया है। संसार में तो बहुत सारी माताएं होती हैं, बहुत सारे बच्चे उनके होते हैं, लड़के होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, उन सब का दृष्टांत क्यों नहीं दिया बताओ? नरसिंहपुर की माताओं का दृष्टांत दे देते किसी का, हैं कि बहुत प्रेम करती हैं अपने बच्चों से, कितनी मरी जाती रात दिन 24 घंटे, हैं खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना धुलाना, कितना ख्याल रखती हैं। ये खुद भी गीले में सूख जाएंगी, उसको सूखे में सुखाएंगी, खुद भी बचा खुचा खा लेंगी, बासा खा लेंगी, लेकिन बच्चे को अच्छा खिलाएंगी। खुद मैले पुराने वस्त्र पहन लेंगी, लेकिन बच्चे को नए कपड़े पहनाएंगी, हैं और खुद जीवन भर गरीबी में जी लेंगी, दुख से जी लेंगी, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छे सब उसका हो जाए। इनका नाम क्यों नहीं दिया? है ना विचारणी, क्यों नहीं दिया इनका नाम? इतनी मरी जाती हैं 24 घंटे 12 महीने जीवन भर, इनका नाम देना चाहिए था ना। धर्मीशों को वच्छ प्रीत सम, है ऐसा क्यों कहा है कि धर्मात्मा से जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है, वात्सल्य रखती है, आत्मीयता रखती है, वैसा प्रेम करो। जैसा एक नौकर अपने स्वामी के प्रति दास भाव से सेवा कृतज्ञता सहयोग का भाव रखता है, जैसा शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञता समर्पण सेवा विनय का भाव रखता है, जैसा एक पिता या पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मीयता कृतज्ञता रखता है, समर्पण सेवा भाव रखता है, उससे भी कहीं अनंत गुना प्रेम सहयोग का भाव, आत्मीयता का भाव, समर्पण का भाव धर्मात्माओं के प्रति, साधर्मियों के प्रति होना चाहिए। आजकल ऐसा प्रायः कम देखने में आ रहा है, जो खेद की बात है। एक बार पंडित पन्नालाल जी सामने संस्मरण सुनाया था कि लोग कितना सहृदय होते थे कि उनका बच्चा एक बार बीमार हो गया तो वो इंदौर में उसको दिखाने के लिए ले गए, अस्पताल में भर्ती किया और नसिया जी में रुके हुए थे, भर्ती थे, शुद्धि का भोजन करते थे, स्वयं बना के खाते थे। उनको माचिस की ज़रूरत पड़ी। जब भी माचिस लेने गए किराना मार्केट में तो 10-5 दुकानों में उन्होंने माचिस पूछी पर माचिस नहीं मिली। तो फिर एक दुकानदार से उन्होंने पूछ लिया, भाई कैसी किराने की दुकानें हैं यहाँ की, आप लोग माचिस नहीं बेचते? तो उस दुकानदार ने कहा कि बाबा जी ऐसा है, हमारे यहाँ एक ऐसा सज्जन एक व्यक्ति आया है दूसरे गांव से, जिसे शरणार्थी कह सकते हैं, कि अन्यत्र से यहाँ इस बसने के लिए, दुकान खोलने के लिए, व्यापार चलाने के लिए आया हुआ है, कमज़ोर परिस्थिति का है। अब यदि हम सेठिया चंदा करके उसको देते
तो उसे नीचा देखना पड़ता, उसे ऐसा लगता वो कर्ज की कार के कर्ज से दब गया है बोझ से, तो हीन भावना आती। इसलिए हम सब लोगों ने ऐसा विचार किया कि किराने की दुकान में से एक आइटम अपन लोग नहीं बेचेंगे। तो हम सब माचिस नहीं बेचते हैं, वो कोने में जो दुकानदार है वो माचिस ही बेचता है। जब वो अकेला ही माचिस बेचेगा फुटकर या थोक में सब तरह से, तो जल्दी से वो संपन्न हो जाएगा, हम लोग की बराबरी का हो जाएगा, और फिर उसे कोई हीन भावना भी नहीं आएगी। इसलिए हम लोग नहीं बेचते। देखिए, ये भी एक वात्सल्य है, ये भी प्रेम है, ये भी आत्मीयता है, ये भी सहृदयता है, ये भी महानता है, ये भी एक सम्यक दृष्टि का अंग और कर्तव्य और फर्ज है, उत्तरदायित्व है। इसे भी आप सबको समझना चाहिए कि कोई हमारे साधर्मी वीतराग देवशास्त्र को मानने वाला यदि कमज़ोर है, परेशान है, अभावग्रस्त है, किसी भी तरह से दुकान मकान में कमज़ोर है, तो इस तरह से सहयोग करके उसको अपनी बराबरी का बनाना एक सम्यक दृष्टि का, एक धर्मात्मा का, एक वात्सल्य अंग के धारी का कर्तव्य होता है। केवल स्वयं सेठिया कहलाने वाला धर्मात्मा नहीं होता है, केवल स्वयं अच्छा भोजन करने वाला धर्मात्मा नहीं होता है। धर्मात्मा तो वो होता है जो स्वयं भोजन करने के पहले एक बार सोचता है कोई भूखा तो नहीं है, जो इस बात का ख्याल रखता है और ध्यान और सहयोग करता है और भावना बाता है कि सबको भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे। वस्तुतः उसकी क्षुधा जो आहार संज्ञा है वो नष्ट होती है, उसको कभी भस्मक व्याधि नहीं होती है, वो कभी भूखा नहीं मरता है, उसे कभी भीख मांगने की नौबत नहीं आती है। ये पर्व ये शिक्षा देता है। इतने बड़े महामुनिराज विष्णु कुमार जी जो धरणीधर भूषण पर्वत पर शुद्ध मने सूर्य के सामने खड़े होकर के शुक्ल ध्यान में लीन थे, शुद्धोपयोग में लीन थी, आत्मा का ध्यान कर रहे थे। जब वे अपना ध्यान छोड़ करके, और ध्यान तो छोड़ो, मुनि अवस्था को छोड़ करके बामन का वेश धारण करके अपने साधर्मी शास्त्र मुनिराजों की रक्षा कर सकते हैं, तो आप श्रावक हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि हम अपना भी काम छोड़ करके अपने साधर्मी का सहयोग करें? कोई दीनहीन दुखी है, बीमार है, अभावग्रस्त है, कमज़ोर है, तो उसे हम सहायता दे करके अपने जैसा बनाएं। ये हर कर्तव्य धर्मात्मा का, हर सम्यक दृष्टि का, हर एक समर्थ व्यक्ति का कर्तव्य, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दीनहीन दुखी की सहायता मदद करे। आचार्यों का आपको उपदेश है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जीवों का ये कर्तव्य है, ये फर्ज है, ये उत्तरदायित्व है कि वे एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, सहयोग करें, गिरते हुए को हाथ का सहारा दें, आलम्बन दें। ऐसा नहीं कि गिरते हुए को एक धक्का और दे देवें। ये मरने और मारने का भाव नर में नहीं, नारकी में होता है। आप कहेंगे उसके तो मनुष्यायु का उदय चल रहे हैं, उसके तो मनुष्य गति का उदय चल रहे हैं, वो कैसे नारकी हुआ? अरे वो भावी नारकी है। वो वर्तमान में जो कर्त कर रहा है वही बतलाते हैं कि वर्तमान में उसका चोला मनुष्य का है, वस्तुतः वो नारकी है। इसलिए ये आप सभी को पुराण ग्रंथों से, हमारे पूर्वाचार्यों से, विष्णु कुमार मुनिराज से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपना शुद्धोपयोग छोड़ करके, अपना ध्यान छोड़ करके साधर्मियों का सहयोग किया, उपसर्ग दूर किया, और स्वयं ने खुद बाद में प्रायश्चित लेकर के मुनि दीक्षा ली। ऐसा नहीं कि इस बहाने से छूट गया मुनि पद तो चलो ठीक है, नहीं, मैं नीचे आया हूँ, मैंने अपने पद के प्रतिकूल कार्य किया है, तो मुझे ईमानदारी से प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाना चाहिए। आप सोचिए, गुरुओं की सेवा ऐसे की जाती है, अपना वस्तुतः तन मन धन तो छोड़ो, पूरा जीवन भी न्यौछावर भर करना पड़े तो भी कम है। गुरुओं की सेवा जैनों के द्वारा
धर्मात्मा सम्यक दृष्टियों के द्वारा हो सकती है, बनियों के द्वारा नहीं हो सकती है। ये बनिया यदि मान लो बेटा जा रहा है महाराज का विहार कराने, कहीं तुम्हें ठेका ले लो है, तुम्हें विहार कराओगे, तुम्हें निहार कराओगे, तुम्हें आहार कराओगे, इतना बड़ा तो है नरसिंहपुर, जाएंगे दूसरे लोग जा दुकान पे। ये बनियों की सोच है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो सोचता है यदि साधुओं की सेवा में मेरा जीवन भी लग जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। इधर वो सेवा करेगा, वहाँ अपने आप भंडार भर जाएंगे। क्या समझते हो तुम, व्यापार को ही लाभ समझते हो, पैसे की आय को ही धन समझते हो। इधर एक दाना लगेगा, उधर अनंत दाने बढ़ेंगे, तुम्हारे भंडार बिना व्यापार किए भर जाएंगे। क्या समझते हो ये? ऐसा है साधु सेवा जो मन से भी यदि सद्भावना रखता है, सबकी निरंतर आहार हो, सब स्वस्थ रहें, सबकी रत्नात्रय का निर्विघ्न सानंद संपालन होवे, ऐसी भावना रखना भी मानसिक विनय कहलाती है। ऐसी मानसिक विनय रखने वाला भी शीघ्र कल्याण को प्राप्त होता है। फिर जो व्यक्ति तन मन धन से सहयोग करे, सेवा करे, उसका तो कहना ही क्या। मुनिराज अपना पद छोड़ सकते हैं, गुरुओं की, साधर्मियों की उपसर करने के लिए, सेवा दूर करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो आप तो श्रावक हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है, आपने पढ़ा होगा 16 कर्ण भावना में, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, क्या पढ़ा? जो बात 15 भावनाओं में नहीं कही है वो बात 16वीं भावना में कही है। वत्सल अंग सदाजु धारे सोती थंकर पदवी पावे। ऐसा है वात्सल्य अंग जिसकी पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जिस वात्सल्य के पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति मिलती है, तुम्हारा कुछ तन मन धन लग जाए तो उस तीर्थंकर प्रकृति सामने क्या मायना रखता है? नहीं, ये तो हमें ही जरूरत पड़ेगी, हम नहीं दे सकते हैं। धिक्कार है तुम्हारे अज्ञान का, तुम दिखावटी धर्मात्मा हो। देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, जो वात्सल्य का पालन करता है धर्मात्मा में, किस किस में वात्सल्य करना है, कान खोल के सुनो। धर्मात्मा में, व्रतों में, अपने व्रतों के पालन करने में, और दूसरे व्रती हैं उनको दूध की आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, कुएं के पानी की आवश्यकता है, शुद्ध मसाले की, अनाज की, किसी भी तरह की आवश्यकता है। आपका कर्तव्य फर्ज है, उसको सहयोग कीजिए। जैसे उसके व्रतों का पालन हो, जैसे वो धर्म ध्यान कर सके, वैसा सहयोग कीजिए। आपका फर्ज है, कर्तव्य, भगवान की आज्ञा है। स्वाध्याय में रुचि रखना, ये भी वात्सल्य है। लोग बड़ा प्रेम दिखाने अपने संतान के प्रति, लेकिन मेरी संतान धार्मिक संस्कारों से संस्कारित हो, मेरी संतान का भी अज्ञान अंधकार दूर हो, उसको भी अच्छे संस्कार मिले, सत्संगति मिले, ये प्रयास नहीं करते हैं। वस्तुतः आप अपनी संतान के हितैषी शुभचिंतक नहीं हैं, आप अपनी संतान के शत्रु हैं। सच्चे मायने में आप स्वार्थी हैं, लौकिक स्वार्थवाद देख रहे हैं। यदि अपनी संतान के प्रति प्रेम रखते, वात्सल्य रखते, तो निश्चित ही उन्हें सत्संगति कराते, निश्चित ही उन्हें सत्संस्कार दिलाते, निश्चित ही उन्हें सम्यक ज्ञान दिलाते, और ये आपकी भी बुद्धिमानी मानी जाती, ये आपकी भी सच्चा धर्मात्मा बना माना जाता। जो दूसरों को धर्म से लगाता है उसको 3 लोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु का है, और उसके धर्म पालन का 16.5% पुण्य उसके खाते में जाता है। जो केवल मकान दुकान खुलवा दिए, शादी विवाह कर दिए, अब वो जीवन भर जितने पाप करेगा, विषय भोग भोगेगा, आरंभ परिग्रह मिलेगा, उसका 6ठा हिस्सा 16.5% पाप उस मकान दुकान खुलवाने वाले को, शादी विवाह कराने वाले को लगेगा, उसके खाते में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी कोई उसको सत्संगति नहीं दिलाई, सत्संस्कार नहीं दिलाए, उसको सद्ज्ञान नहीं दिलाया। माता वैरी पिता शत्रु एन बालो न पार्था शोभते न सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता वैरी है और वो पिता शत्रु है, जो अपनी संतान को धार्मिक संस्कार नहीं दिलाता,
धर्मात्माओं की संगति नहीं कराता, धार्मिक ज्ञान नहीं दिलाता है, उसकी वह संतान सभा में उस तरह से सुशोभित नहीं होती है जैसे हंसों के समुदाय में बगुला सुशोभित नहीं होता है। इसलिए आप सच्चे मायने में माता पिता तब कहलाएंगे, तब सच्चे मायने में गुरु और गार्जियन कहलाएंगे जब अपनी संतान को सत्संस्कार दिलाएंगे, सत्संगति में लाएंगे, सद्ज्ञान दिलाएंगे, उसके भविष्य को सुखी बनाने में यही कारण है। जो जिसके जीवन में धर्म नहीं है, सत्संस्कार नहीं है, सत्संगति नहीं है, उसका जीवन तो अंधकारमय है। आप ध्यान दीजिए, अकलंक निकलंक देव ने जिनवाणी की रक्षा करने के लिए अपने भाई निकलंक की बलि दी थी। आपको शिक्षा लेनी चाहिए। जिन शासन की प्रभावना केवल अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से नहीं होती है, केवल धन संग्रह कर लेने से नहीं होती है, केवल सेठिया कहलाने से नहीं होती है। हृदय में उदारता और विशालता होनी चाहिए। स्वयं भी शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए और अपनी पीढ़ी को ये ज्ञान दिलाना चाहिए। आप सबका कर्तव्य है, नहीं तो माता बैरी है और पिता शत्रु है। इसलिए ये पर्व ये शिक्षा दे रहा है कि वो अकलंक निकलम अपने भाई की बलि दे सकते हैं। वो विष्णु कुमार मुनिराज अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके और मुनिराजों साधर्मियों की रक्षा के लिए उपसर दूर करने के लिए आ सकते हैं। और सुनिए, कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज का नाम सुना? ध्यान में खड़े हुए थे, सूरज की तरफ मुख करके शुद्धोपयोग में लीन थे। उधर से रावण अपने विमान से निकला, कहीं से उसका विमान अटक गया। रिद्धिधारी मुनिराजों के ऊपर से, जिनालयों के ऊपर से विमान नहीं जा सकता है, रुक गया, अटका। पूछता है अपने मारीच मंत्री से कि क्या बात है, ये विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मंत्री ने बताया, राजन नीचे हो सकता है कोई जिनालय हो, कोई मुनिराज हो। नीचे उतर के देखा, वही वाली मुनिराज ध्यान में लीन है। रावण को गुस्सा आया, अरे ये तो वही बाली है जिसने अपनी बहन की शादी मेरे साथ नहीं की थी, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उस समय भी इस अहंकारी ने मुझे नमस्कार नहीं किया और अब साधु बन गया है। इसके बाद भी अहंकार नहीं छोड़ रहा है, मेरा विमान रोक दिया। मैं देखता हूँ। कैलाश पर्वत के नीचे जा कर के और पूरा कैलाश पर्वत उठा के लवण समुद्र में फेंकने के लिए गया। जैसे ही कैलाश की तलहटी में पहुंचा और उठाने लगा कैलाश पर्वत को, त्रिखंडाधिपति था, प्रति नारायण था, सलाका पुरुष था, महापुरुष था, गणमान्य पुरुष था, लेकिन उसको अपने बल का अहंकार था। जैसे ही गया नीचे, बाली मुनिराज शुद्धोपयोगी, ध्यान में लीन रहने वाले बीतरागी, शत्रु मित्र में समान भाव रखने वाले वे महामुनिराज सोचते हैं, अरे ये रावण कैलाश पर्वत को यदि समुद्र में, लवण समुद्र में फेंक देगा, इस कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए 72 स्वर्णमयी जिनालय हैं, ये सब जिनालय नष्ट ध्वस्त हो जाएंगे। इस कैलाश पर्वत पर गुफाओं में, वृक्षों के नीचे कई मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, वो सब भी असमय में काल के गाल में समा जाएंगे। इस विशाल कैलाश पर्वत पर अनेक जीव जंतु जानवर चल रहे हैं, रह रहे हैं, बेसंख्यातीत स्थावर जीव नष्ट हो जाएंगे। वे विष्णु कुमार एवं बाली मुनिराज, उनको जंघाचरण रिद्धि थी। उन्होंने उस कैलाश पर्वत की रक्षा करने, जीव जंतुओं की रक्षा करने, उन मुनिराजों की रक्षा करने के लिए, उन जिनालयों की रक्षा करने के लिए अपने पैर का जरा सा अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में जाकर के जो रावण ने उठा रखा था कैलाश पर्वत को, वो दब गया और जैसे ही दबा, रोने लग गया रावण, बचाओ बचाओ बचाओ, मरे मरे। उस कैलाश पर्वत पर जो उसकी रानियां थी, वो तुरंत जाके देखा, मेरे पति देव तो मरने वाले हैं, इस कैलाश पर्वत में दबने वाले हैं।
जाके तुरंत बाली कुमार महाराज के चरणों में पहुंची। हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे मेरे पति की भिक्षा दीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए, क्षमा कीजिए। बाली महाराज तो दयालु थे ही, उनको मारने का भाव थोड़ी था, उनका तो बचाने का भाव था। उन्होंने अंगूठा उठा लिया, नीचे से तलहटी से निकल करके रावण पुनः ऊपर आया तो मुनिराज के चरणों में साष्टांग लेट लिया। हे भगवान, क्षमा कीजिए मुझे। उस समय जब वो कैलाश के नीचे पर्वत पर दब करके मरने वाला था, रोने लगा था, तभी से उसका नाम रावण पड़ गया। रवती थी रावणा, जो रोवे उसको रावण कहते हैं। पहले उसका नाम दशानन था, क्योंकि जन्म के समय उसे जो 9 लाख हार रत्नमयी हार पहनाया गया था, उसमें उसकी 10 चेहरे दिखते थे, इसलिए वो दशानन कहलाता था। तो रावण आकर के चरणों में गिर गया मुनिराज के गुरुदेव के, क्षमा मांगने लगा। बहुत स्तुति की, भक्ति की, पूजा की, परिक्रमा लगाई, नमस्कार किया। महाराज ने क्षमा किया, तो क्षमा के धारी थे ही। फिर वास्तव में उस कैलाश पर्वत पर रह करके एक रावण ने सारे जिनालयों की वंदना की, भक्ति की 1 महीने तक, और ऐसी भक्ति की कि भक्ति में बिगनाने वाला था तो अपने हाथ की नस निकाल करके बीड़ा में बांध करके अपनी भक्ति को जारी रखा। ऐसी भक्ति आप लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रावण जैसी भक्ति तो हो, पर रावण जैसा अभिप्राय ना हो। रावण का अभिप्राय था कि बहुरूपणी विद्या आदि सिद्ध करें, राम को मारें, सीता को अपने कब्जे में करें, इत्यादि अन्याय अनीति का भाव उसकी भक्ति करते हुए भी उसको नीचे ले गया। तो हमारा आपसे कहना है, जब शुक्लध्यानी, शुद्धोपयोगी, वीतरागी मुनिराजों को भी जिनालय की रक्षा का भाव आ सकता है, उन वीतरागी मुनिराजों को भी मुनियों की रक्षा का भाव आ सकता है, उन वीतरागी मुनिराजों को भी उन मुनियों की, क्या जीवों की रक्षा का भाव आ सकता है। आप तो गृहस्थ हैं, आपका तो त्रिहिंसा का त्याग हो सकता है, संकल्पी हिंसा का, बाकी आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। जब वो अपना ध्यान शुद्ध उपयोग छोड़ सकते, जो 3 लोक की संपत्ति से ज़्यादा कीमती है, आप अपनी जड़ वस्तु नहीं लगा सकते हैं। अरे इतना खर्चा हो गया, धिक्कार है, तुम खर्चा देखते हो। बनिया जो ठहरे कहेंगे केवल पैसों का हिसाब किताब लगाते हो, ये नहीं देखते हो कितना कौन पुण्य कमा रहा है, कितना कौन पाप से बच रहा है, कितना कौन ज्ञान बढ़ा रहा है, कितना धर्म की प्रभावना हो रही है, कितना धार्मिक संस्कार मिल रहे हैं। इसकी कोई कीमत है? ये चीज़ें सारी अमूल्य हैं। उसके सामने तुम बनिया ठहरे जो पैसों का लेखा जोखा करते हो। उदारता होना चाहिए। उदार व्यक्तियों के द्वारा ही जन शासन चल सकता है, जैन धर्म की प्रभावना हो सकती है। जहाँ वीतराग देवशास्त्रों को एक धोख देने पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसे आदर्श देवशास्त्र गुरु आपको मिले। ऐसे कोई एक बार धोख भी देता है तो उसके लिए आपको तन मन से सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि वो वीतराग देवशास्त्र को मानने वाला है। वो धर्मज्ञान कर सकता है, दान पूजा कर सकता है, उसमें आत्मकल्याण करने की क्षमता ज़्यादा है, वो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर सकता है। इसलिए पैसों की गिनती नहीं की जाती धर्म क्षेत्र में। पैसा तो आपको विषय किसाय से बचाना चाहिए। सो वहाँ बच्चे की, नाते पोते की बर्थडे में लाखों करोड़ों मिटा दोगे, शादी की सालगिरह मनाने में लाखों करोड़ों मिटा दोगे, बेटा बेटी की शादी में मान कसाय को पुष्ट करने के लिए लाखों करोड़ों व्यर्थ बर्बाद कर दोगे। तुमको धर्म के काम में यहाँ लेखा जोखा करते हो, पैसे का हिसाब किताब लगाते हो, पैसे की ओर दृष्टि रखते हो, इतना खर्चा हो जाएगा। नहीं, ऐसी भगवान की आज्ञा नहीं है। बहु धन बढ़ाओ भला कहिए लीन परोपकार में, ये धन नश्वर है, बुरा है, परिग्रह है, पाप है। लेकिन यदि ये धर्म की प्रभावना में, परोपकार में लग जाता है तो ये भला कहलाता है। और एक एक पैसा बट बीज की तरह, बट वृक्ष और कल्प वृक्ष की तरह फलता है बंधुओं। इसलिए आप सभी को ये उपदेश दिया जा रहा है, अपने हृदय को चौड़ा कीजिए, विशाल कीजिए और प्राणी मात्र की दया के लिए भर लीजिए अपने हृदय को दया से। वात्सल्य करो,
वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। वात्सल्य बोलें, प्रेम बोलें, करुणा बोलें, दया बोलें, एकार्थवाची है, परोपकार बोलें, ये सामान्य धर्म नहीं है। अन्य लोग भी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण लिखे हैं व्यास ऋषि ने। कहते हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी के पास समय ना हो, बुद्धि ना हो, तो 18 पुराणों को शास्त्र 2 शब्दों में सुनिए, परोपकारा पुण्याय। जितना आप तन से, मन से, धन से परोपकार करते हैं, सहयोग करते हैं दूसरों का, वो सबसे पुण्यवंत होता है। और जितना भी आप तन मन धन से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, वो अधर्म है, वो अन्याय है, वो पाप है। इसलिए परोपकार के बल पर द्वादशांग विद्या जिनमानी सिद्ध होती है। सिद्धांत सूत्र में, ये शास्त्रों में आपको विनय होनी चाहिए। कैसे ग्रंथ आपको दिए गए हैं, एक एक सूत्र आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, दिशा और दशा बदल सकता है। इन ग्रंथों में 200 शास्त्रों का सार है। आप सभी अपने इष्ट मित्रों को भी पढ़ाइए और स्वयं भी पढ़िए। कल बताया था मैंने, फिर से सुन लो। इन ग्रंथों के आराध्य सूत्र भाग 1 और 2, 200 ग्रंथों का सार इनमें है। क्रीम क्रीम इनके पढ़ने से आप और आपके बेटा बेटी, बहू, जो भी पढ़ेंगे, नैतिक बनेंगे 1, व्यवहारिक बनेंगे 2, धार्मिक बनेंगे 3, आध्यात्मिक बनेंगे 4, जीवन जीने की कला सीखेंगे 5, और जैन धर्म की अपूर्व अद्वितीय देन ढंग से मरने की कला सिखाने वाला ये ग्रंथ है। 7 नंबर घर को स्वर्ग बनाएंगे। 8 नंबर सफलता के अद्भुत रहस्य बताएंगे। 9 नंबर उन्नति के उपाय बताएंगे। 10 नंबर व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करेंगे। 11 नंबर व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे। 12 नंबर आप जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहें मोटिवेट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और यदि 10-5 बार पढ़कर कंठस्थ कर लिया तो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का वकील भी नहीं जीतेगा। इतनी बुद्धि, इतना क्षमता, इतनी तर्कणा शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए इसको पढ़ना भी वात्सल्य के अंतर्गत लिया गया है। सिद्धांत के जो उपदेश देने वाले हैं, ज्ञानी साधु हैं, उनमें विशेष श्रद्धा, भक्ति, विनय, बहुमान होना चाहिए। इसके प्रभाव से ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है। आपके दिमाग में जो भी गोबर या भूसा भरा है ना, इसमें विद्याएं भर जाएंगी। जितनी विनय करोगे, जितनी सेवा करोगे, जिससे वात्सल्य गुण के धारक को देवता भी नमस्कार करते हैं। और वात्सल्य से, ध्यान से सुनिए, हो गई पूजा। वात्सल्य के प्रभाव से 18 प्रकार की विद्याएं सिद्ध होती हैं। 1, 2 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, 2 प्रकार की आकाशगामिनी रिद्धि। ये वात्सल्य कहें, दया कहें, परोपकार कहें, एकार्थवाची, ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या मिल रहा है। क्योंकि इन लोग के पास विलक्षण प्रतिभा है ना, ये सुन भी लेती, पूजन भी कर लेती, इस कान से स्वाध्याय भी सुन लेती, इस कान से पाठ भी सुन लेती, एक हाथ से जाप भी कर लेती, एक हाथ से पूजा कर लेती। एक साथ अनेक काम हो जाते हैं। विलक्षण प्रतिभा है, आप लोग सीखने लायक है, सीख लीजिए। तो इनको भी एक रिद्धि है। जैसे रिद्धिधारी मनराज होते ना, पूरी चक्रवर्ती की सेना भी यदि एक साथ प्रश्न करे तो वे सुन लेंगे और क्रम से उत्तर दे देंगे। ऐसी इनको रिद्धि हो गई लगता है। तो वात्सल्य के प्रभाव से आकाशगामिनी रिद्धि, अनेक प्रकार की चारण रिद्धि, अनेक प्रकार की विक्रिया रिद्धि, 3 प्रकार की विक्रिया रिद्धि तो है ही। 3 प्रकार का बल, मनोबल रिद्धि, माने अंतर मुहूर्त के अंदर द्वादशांग का चिंतन कर ले। वचन बल रिद्धि, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर ले। काय बल रिद्धि, अंतर मुहूर्त में पूरे 2.5 दीप की जिनालयों के दर्शन करके आ जाएं। ऐसी रिद्धियाँ परोपकार करने से, जीवों के प्रति दया करने से, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य रखने से, सहयोग का भाव रखने से उत्पन्न होती है। 7 प्रकार की तप रिद्धि, 6 प्रकार की रस रिद्धि, 8 प्रकार की औषध रिद्धि, 2 प्रकार की क्षेत्र रिद्धि, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। जहाँ भोजन कर लें वो भोजन बढ़ जाए, पूरे चक्रवर्ती की सेना खा ले तो भी खत्म ना हो। जहाँ बढ़ जाए छोटे स्थान में
तो वहाँ पर पूरा चक्रवर्ती की सेना बैठ जाए तो भी जगह कम ना पड़े। ये जीवों के प्रति दया करने से, साधर्मी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य सहयोग का भाव रखने से ऐसी रिद्धियाँ प्रकट होती है। जिसको जिनवाणी में वात्सल्य नहीं है, विनय नहीं है, उसको यथार्थ ज्ञान तो कभी होगा ही नहीं, उसकी दुर्बुद्धि कभी हटने वाली, दूर होने वाली नहीं है। वो विपरीत उल्टा ही समझेगा। वो मनुष्य के जीवन का जो आभूषण है क्या, वात्सल्य। वस्तुतः जिसके हृदय में वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो ऐसा वृक्ष है जिसमें फल फूल तो कभी लगते ही नहीं है। क्या कहा? जिसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, सहयोग का भाव नहीं है दूसरों का, वो ऐसा वृक्ष है जिसमें फल फूल तो कभी लगते ही नहीं है। देवशास्त्र गुरु में दया में वात्सल्य मोक्ष का कारण है। अतिथि को पानी, मीठी वाणी, आसन और छाया तो सबको देना ही चाहिए। तो इसलिए बंदो, ये बहुत महान पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। ये कोई व्यापारिक सौदा नहीं मतलब कहने चाहिए, ऐसा लौकिक त्यौहार नहीं है। एक 100-50 रुपया की राखी खरीदो और जिस किसी को बांधो, उसके जेब से पैसे निकालो और हमारी रक्षा करना, आप तुम हमारे भैया हैं, हमने राखा धागा क्या बांधा, अब सारा ठेका आपने ले लिया मेरा, और हमें कोई परवाह चिंता आपकी नहीं है। इसका नाम नहीं है। वस्तुतः जो गुणों से प्रभावित होकर के ये गुणवान है, ये धर्मात्मा है, ये परोपकारी है, ये अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये संयम का पालन करते हैं, ऐसा मान करके इनके अंदर जो धर्म करने से रिद्धि सिद्धि उत्पन्न हुई है, इनके अंदर धर्म करने से जो प्रभाव, जो पुण्य, जो प्रताप उत्पन्न हुआ है, ये इस तरह से और आगे बढ़ते रहें। आप भी दूसरों का सहयोग करें, मेरे अंदर बेगुण आए, इसके लिए उसका प्रतीक स्वरूप, वात्सल्य का प्रतीक स्वरूप ये धागा है ऐसे। लेकिन ये धागा इतना मजबूत भी होता है कि कभी धर्मात्मा की उपेक्षा नहीं करता, और इतना हल्का कमज़ोर भी होता है कि धर्म में आगे बढ़ने से कभी रोकता नहीं है। समझ रहे? धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने से कभी ये बंधक बाधक नहीं बनता है, रोकता नहीं है, और अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। इसलिए आपको और भी एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। जिसका हृदय विशाल होता है, उसके विशाल हृदय में सब समा जाते हैं, और जिसका सब कुछ होकर के भी जिसके हृदय विशाल नहीं है, उसके हृदय में कोई नहीं समाता है। वस्तुतः इस सूत्र को सदैव याद रखना कि जमीन पर मकान तो दुनिया बनाती है, मॉल मार्केट कॉलोनी कोठी बंगला दुनिया बना लेती है, वही महान है जो दूसरों के हृदय में अपना स्थान बनाता है। और दूसरों के हृदय में स्थान आपको तभी मिलेगा जब आप परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, और दुख के समय में सहयोग, मदद, सहायता करेंगे, तो वस्तुतः आपको हमेशा हमेशा के लिए उसके हृदय में स्थान मिल जाएगा। गांधी जी का एक संस्मरण पढ़ा सुना था कि एक बार उनको जब जेल में बंद कर दिया गया, तो जिन सलाहकारों के मत उन्हें बंद किया गया था, वहाँ पहले से एक गोरा था, वो जो भारतीयों से घृणा करता था, तो गांधी जी के साथ उस देखते ही वो तो एकदम कुत्ता बिल्ली की तरह देखने लगा, और उनसे घृणा नफरत करता था, द्वेष करता था, कष्ट पहुँचाता था। एक बार ऐसा हुआ तो बीमार पड़ गया तो कोई नहीं था उसके पास। गांधी जी ने रात भर उसके लिए ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी की, पैर दबाए, सिर दबाए, जो भी विक्स लगाई सिर में, पूरी रात उसके पास बैठे रहे और सहायता, सहानुभूति दी, सिंपैथी दी। चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की आवश्यकता और कष्ट होगा, हम सदैव तत्पर हैं। उसकी सेवा की, वो स्वस्थ हो गया। अब जो उसके अंदर घृणा भरी थी, नफरत भरी थी, द्वेष भरा था, अहंकार था, निर्दयता थी, सारी पलायन कर गई। उसके अंदर
गांधी जी के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, आत्मीयता का भाव, सहयोग का भाव भर गया। अब जब गांधी जी जाने लगे निकल के बाहर, तो वो कहने लगा अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप जा रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो तो बोले जाना है, मुझे अपना कर्तव्य करना है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, भारत देश को आज़ाद करना है, तो कुछ निशानी दे के जाइए। तो फिर घड़ी या अंगूठी कुछ था उनके पास, वो उसको दी। कहते हैं उसको इतना प्रेम था गांधी जी से हो गया था कि अंगूठी से भी उसको उतना ही प्रेम था। वो उसको मरते दम तक सीना से लगा के रखे रहा कि उस व्यक्ति की निशानी है जिसने मुझे विपत्ति में, बीमारी में सहयोग किया था। तो बंधुओं, आपके प्रति कोई कितने घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर रखता हो, आप उसकी बीमारी के समय में, विपत्ति के समय में, प्रतिकूलता के समय में, आवश्यकता के समय में सहयोग कर दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए उसकी घृणा, नफरत, बैर विरोध, ईर्ष्या सारी की सारी भाग जाएंगी और वो आपसे प्रेम से, आत्मीयता से व्यवहार करेगा। साथ ही एक बात और ध्यान रखिए, आप किसी का सहयोग करते हैं तो सहयोग ही नहीं करते हैं, ये सहयोग उसको ये उपदेश भी दे देता है कि तुम्हें भी इसी तरह से दूसरों का सहयोग करना चाहिए। ये वर्ड बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। ये जीवन भी संदेश देता है, केवल वाणी ही संदेश देना नहीं जानती है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में किसी को कुछ ना दे सको, आपके पास कुछ भी ना हो, तो प्रेम अवश्य बांटते रहना। ये इतनी अमूल्य चीज़ है, एक दिन आपको भगवान बना देगी, इसका मूल्य ये मिलेगा। ये वात्सल्य पर्व प्रेम से मिलकर प्रेम से रहना सिखाता है। ये वात्सल्य पर्व एक दूसरे का सहयोग करना सिखाता है। ये वात्सल्य पर्व अपने को कुछ घाटा भी हो जाए, कुछ नुकसान भी हो जाए, कुछ कष्ट भी सहना पड़े, तब भी सामने वाले को खुश रखो, सामने वाले को सुखी रखो, सामने वाले का सहयोग करो। ये धर्म सिखाता है बंधुओं। धर्म बहुत उदार और विशाल और महान है। धर्मात्मा दूसरों का सहयोग करके अपना काम बना लेता है, कि उसे विश्वास है कि हम दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, परोपकार करेंगे, मेरा कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि स्वहित में, परहित में स्वहित निहित होता है। परहित में, परोपकार में स्व उपकार, पर कल्याण में स्व कल्याण निश्चित होता है। इसलिए पवित्र रक्षाबंधन का पर्व महानतम उपदेश देने के लिए आया है। ये अरे आपस में भाईचारा अपनाओ, मिलजुल करके रहो। यदि आप मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं, आप ऐसे एकड़ा हैं, ऐसे अहंकारी हैं, ऐसे दुष्ट दुरात्मा हैं, या आपको कोई अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं सुहाता है, तो निश्चित ही मान के चलिए भविष्य में आपको कोई भी सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। यदि प्रेम चाहते हो तो प्रेम देना सीखो, नफरत नहीं चाहते हो तो नफरत करना बंद करो। ये धर्म का उपदेश है। समय आपका हो गया है, बहुत सारी बातें बतानी है, समय रहते बताई जाएंगे। अब निर्माण कांड वगैरह श्री स्नान भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे और पूजन